जय गुरुदेव। सभी प्रेमी बैठे रहें, आपको उठने का आदेश मिलेगा और ज़्यादा अगर थकान हो रहा है तो थोड़ा बहुत इधर उधर ही लीजिए, लेकिन थोड़ा अभी बैठे रहिए। और ऐसे लोग जो इधर उधर टाइम पास कर रहे हैं, अब जो है आरती का समय आ गया है, प्रसाद का समय आ गया है, आप लोगों को प्रसाद मिलेगा। जो इधर उधर घूम रहे हैं आकर के कम से कम यहाँ पर बैठ जाए। आपको तो सत्संग से मतलब है नहीं, बस टाइम पास करना है किसी तरह से 2-4 घंटा, और उसके बाद में जो है घर वापस जाना है। अरे यहाँ पर जब आप बैठोगे, अभी जो चीज बताया गया ये हर लोगों से ऐसा नहीं मिलेगा। आपको वही बताएगा जिन्होंने प्रैक्टिकल अपने जीवन में किया है। जिसके पास है प्रैक्टिकल नॉलेज, जो जानता है वही आपको बताएगा। तो जानकार आदमी का अगर आप बात नहीं मानोगे तो वैसे दिया ऐसे हाथ में लेकर ढूंढते रहोगे, तब भी ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो इतने गुप्त चीज आपको बताया गया। और अगर भजन करना ही नहीं है, ध्यान करना ही नहीं है, सुमिरन करना ही नहीं है, तो फिर तो कोई मतलब नहीं, फिर सुनने से क्या फायदा। लेकिन अगर आप संत मत में आए हो तो संत मत का यही 3 आधार है, सुमिरन, ध्यान और भजन। अगर ये तीनों आधार आपके फेल हैं तो आपको जो है कोई भी लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। ये जो अभी आपके सामने में बैठ करके बताए, हम लोग जब मैं मथुरा में था गुरु महाराज के पास में, आज से करीब 20-22 साल पहले की घटना है। तब ये रघुवर जी हाफ पैंट पहन करके और ऊपर में जो है जो टाली कपड़ा गुरु महाराज लगवाए थे, ये सारा वही लगाया था। तब मैं वहां पर मशीन बनाया करता था, तब से मैं इनको जानता हूँ। और इतने कुछ होते हुए भी गुरु महाराज के प्रति बिल्कुल समर्पित। और जो समर्पित है वही गुरु का दौलत को पाएगा। बाकी ऊपर जो है रहने से कोई फायदा होने वाला नहीं। दिखावा भक्ति में तो कुछ मिलना ही नहीं है। ये संसारी भक्ति नहीं है। देवी देवता का भी पूजा पाठ करोगे तब भी उसमें दिखावा कोई काम नहीं होता है। अभी आप देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे पर्व त्योहार है जहां पर आप जाइए उस घाट में तो आपको ज्यादातर सेल्फी लेते हुए लोग दिखाई देंगे, हमारा कपड़ा कैसा दिख रहा है, हम कैसे ये, ऐसे ही लोग भक्ति करते हैं। उससे आपको कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। असल भक्ति अगर करना है तो आपके अंतर में जाना पड़ेगा। अपने अंदर में सारा माल खजाना हमारे अंदर में, बाहर में कुछ नहीं है। जो कुछ है हमारे अंदर में है। और इसी मनुष्य मंदिर के अंदर में आपको सब कुछ प्राप्त होगा जो चीज हमारे आप से दूर है। गुरु महाराज के लिए अभी जो आपको बताया गया, शब्दों को आप लोग ध्यान दिए कि नहीं दिए? बोले कि जो इस संसार में गुरु को मुर्दा मानते हैं कि गुरु मर गए, गुरु चले गए, उसके ऊपर भी दया है। लेकिन जो गुरु को अंतर में भी जीवित मानते हैं, बाहर से भी जीवित मानते हैं, उसके ऊपर गुरु की विशेष दया होती है। क्योंकि मन से जो है आप गुरु को जीवित मान रहे हो और उस जीवित स्वरूप को मान करके अपने गुरु के प्रति निछावर हो, तो ऐसे भक्त के ऊपर गुरु की विशेष दया होती है। ये बात सही है। तो प्रेमियों, हमको आपको जो भी चीज बताया गया इस मंच से, तो उसको आप अपने दिल दिमाग में, जैसे आपको कोई पैसा दे दिया, कहीं आप जाते हो तो धन दौलत कुछ दे दिया, तो बड़े जतन से जो है उसको मोटली पोटली बांध करके ला के उसको बक्से में रखते हो ताकि कोई चोर चुरा ना ले। ये जो अभी चीज आपको दिया गया ये उससे भी ज्यादा कीमती है। धन दौलत रुपये पैसे से ये ज्ञान कभी आपको मिलने वाला नहीं है। ना तो आपको कोई वेद शास्त्र में ये मिलेगा, ना कोई किताब कॉपी में मिलेगा उसी के पास जो साधक है, जिसने साधना किया है, जिसने प्रैक्टिकल अपने लाइफ में किया है, प्रैक्टिकल इस चीज को अपने जीवन में उतारा है, वही आपको बता पाएगा, दूसरा कोई नहीं बता पाएगा। और एक चीज आपने गौर नहीं किया,
अभी जो रघुवर जी बताए कि रोज आप गुरु से ये प्रार्थना करो कि हमारे दरबार में कोई मेहमान आ जाए। ऐसा क्यों इन्होंने कहा? आपने कोई गौर किया? अरे आप लोग कोई गौर किए? इनका कहने का क्या मतलब था कि किस रूप में भगवान आ जाए ये किसको पता? मेहमान के रूप में भगवान आ जाए, मेहमान के रूप में गुरु आ जाए, किसको पता? तो अगर अनजाने में भी अगर आप गुरु की सेवा कर रहे हैं, अतिथि समझ करके सेवा कर रहे हैं, तो उसका लाभ आपको मिलेगा। और किसी की साधना अगर बन रही है, किसी के ऊपर गुरु महाराज की विशेष दया है, ऐसे भक्त को अगर आपने भोजन करा दिया, ऐसे भक्त को अगर आपने पानी पिला दिया, तो गुरु महाराज की दया उसके ऊपर होता है, जिसने पानी पिलाया, जिसने भोजन कराया। तो बिना मेहनत को ही आपको जो है दया का बरसात आपके ऊपर हो जाएगा। ये अर्जी जो है गुरु महाराज से करते रहना चाहिए। अगर आपके दरबार में कोई गुरु भक्त पहुंचता है तो आपने दरवाजा बंद कर लिया, तो उधर से गुरु महाराज भी आपका दरवाजा बंद कर देंगे। ये गुप्त रहस्य है। तो ऐसे जगहों पर जहां पर सत्संग होता है वहीं पर आपको ये चीज मिलेगा, और जहां बत्संग होता है वहां कुछ नहीं मिलेगा। हमला ऐसे है तो चिल्ला ऐसे है, तो वो ऐसे है तो वो है, हमारा ये है, हम वो है, हम इतने लोगों को खिला दिए तो हम इतने लोगों को पिला दिए, वहां पर कुछ नहीं मिलने वाला है। ऐसे जगहों पर जो है जहां पर सत्संग होता है, गुरु की चर्चा होती है, गुरु की बात बताई जाती है, ऐसे ही जगहों पर आपको असली बात सुनने को मिलेगा। तो प्रेमियों, जो भी बात आपको जो है बताया गया, इस बात को आप लोग गांठ बांध लीजिए, क्योंकि इसी से हमारा आपका काम बनेगा। और अगर इस मनुष्य शरीर में रह करके गुरु को प्राप्त करके अगर हमने कमाई नहीं किया, तो हमारा मनुष्य जीवन पाना जो है व्यर्थ है। इसलिए मौका है, अभी बहुत अच्छा समय है। अभी तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर की जो है अकाल, भूखमरी, लूटपाट, आंधी तूफान, ऐसे परेशानियां, प्राकृतिक आपदाओं का जो है कहर है कि वहां जो है अगर दिन गुजर रहा है तो रात कैसे गुजरेगा, ये परिस्थिति है उनके अंदर में। लेकिन वो परिस्थिति हमारे आपके सामने में नहीं है। तो गुरु महाराज कहे कि अच्छे समय में अच्छा काम करना। अच्छा काम का मतलब होता है मालिक का भजन करना, अपनी जीवात्मा का काम करना, यही सबसे अच्छा काम है। बाकी संसार के काम जो आप इस शरीर के लिए कर रहे हो, अपने बाल बच्चे के लिए कर रहे हो, अपने परिवार के लिए कर रहे हो, ये तो हमारा कर्तव्य है, हमारा पारिवारिक जो ये है, हमको एक जिम्मेवारी मिला है, ये जिम्मेवारी को तो निभाना ही है आपको। लेकिन अपना काम वही है जो आप अपने जीवात्मा के लिए करते हैं। बाकी जो आप संसार के लिए करते हो वो आपका अपना काम नहीं हो, तो आपका लेन देन है, आदान प्रदान है, वो आप कर्जा वसूल कर रहे हो। इसलिए प्रेमियों, काफी समय हो गया है। और एक मैं आपको एक आवश्यक सूचना भी दे रहा हूं। खाना खाने के बाद या तो आगे राजू का आगे तो सारे प्रेमी जो है आरती के बाद कहीं जाएंगे नहीं, यहीं बैठेंगे। सारे प्रेमियों का एक विशेष बैठक रखा गया है, जो कि सूचना में आपको सबको सूचित किया गया है। तो आप लोग कहीं जाएंगे नहीं, यहीं बैठे रहेंगे और ज्यादा समय नहीं लिया जाएगा। आधे घंटे का एक बैठक है, उसके बाद में भोजन प्रसाद करके सभी लोग अपने अपने